तो बंधुओं, आज शुरू करते हैं द्रव्य गुण का। और आज द्रव्य गुण में हमने पूरा सिलेबस वही एनसीआईएसएम का कवर किया है, लेकिन हमने इसे फैमिली वाइज ऑर्गेनाइज कर लिया है, जिससे आपको फैमिली अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज पहली फैमिली एकेंथेसी के बारे में हम कुछ देखते हैं। एकेंथेसी में एकेंथेसी में जो हमारे सिलेबस में बेसिकली है, कालमेघ है, सरेख है और बासा है। बारी बारी से अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कालमेघ के बारे में। कालमेघ कालमेघ की फैमिली तो एकेंथेसी होगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बोटेनिकल नेम याद तो नॉर्मली भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा दिन तक याद रहे इसके लिए मैंने छोटा सा एक ट्रिक बनाया है। क्या बनाया है? कल पेन से ग्राफ बनाना है। मान लो जैसे लड़के जाते हैं स्कूल में, छोटे छोटे बच्चे, उनको ग्राफ बनाया जाता है थर्ड फोर्थ में। तो ये एक हमारी ट्रिक है कि कल पेन से ग्राफ बनाना है स्कूल में। तो ग्राफ से क्या हो जाएगा? ग्राफिस याद रखेंगे। पेन से क्या याद रखेंगे? पेनिकुलेटा। तो कल पेन से ग्राफ बनाना है तो एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा। और जाना कहां से है? बाइक केटीएम से जाना है, केटीएम बाइक से जाना है। अब बाइक केटीएम का यूज कहां है? आगे यूज है पर्याय में। पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर क्या हो जाता है, हमें डायरेक्ट कालमेघ नहीं देगा, क्योंकि सबको पता है कि कालमेघ तो आपको पता ही है, इसलिए वो पर्याय दे देगा कि भूनिम्ब दे देगा, कि रात दे देगा या तिक्ता दे देगा। तो हमें ये याद होना चाहिए। याद होने के लिए इसके लिए भी हमने ट्रिक बना दिया है। क्या बना दिया? वही, कल पेन से ग्राफ बनाना है और कहां से जाना है? बाइक केटीएम से जाना। अब बाइक केटीएम से बाइक बी से हो जाएगा क्या? भूनिम्ब हो जाएगा। के से हमारा क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा कालमेघ हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा? अगले के से हो जाएगा किरात हो जाएगा। ती से तिक्ता, तो तिक्ता से क्या हो जाएगा? यम तिक्ता। यम से हो जाएगा महापित्त। इस तरह करके हम ये सारी चीजें याद रख लेंगे। क्षेत्रीय नाम इसका क्या है? कालमेघी है। और इंग्लिश नेम इसका किंग ऑफ बिटर्स या द क्रीट है। चलिए आगे देखते हैं कालमेघ के बारे में। कालमेघ का स्वरूप कैसा होता है? कालमेघ का स्वरूप कैसा होता है? 1 से 3 फीट क्या होता है? ये ऊंचा होता है और ये वर्षाऊ छुप होता है। और इसके बारे में मेन चीज याद रखेंगे कि 1.5 से 2.5 इंच इसका लंबा होता है। पुष्प छोटे होते हैं, संवृत हो जाता है। ठीक है। बीज प्राय चतुष्कोणीय होता है, पीले या भूरे रंग के होते हैं। मेनली उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका? समस्त भारत में पाया जाता है, ये पूरे भारत में पाया जाता है कालमेघ। आगे इसके रसपंचक देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रसपंचक में क्या है? रस है, वीर, विपाक और गुण। इसके बारे में रस हमने क्या देखा? रस इसका तिक्त होता है। वीर क्या है? इसका उष्ण वीर होता है। विपाक क्या होता है? कटु होता है। गुण क्या होता है इसका? लघु और रुक्ष होता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। कर्म और आमिक प्रयोग, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जब आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम देंगे उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कर्म या आमिक प्रयोग। ये क्या होता है इसका? कालमेघ का यक्का पैतृक विकारों का समन करता है, उत्तम याकृत रोग नाशक होता है, अग्नि मांद और कृमि रोग में उपयोगी माना जाता है। तिक्त प्रधान होने से उत्तम रक्त शोधक है तथा शोधहर है, सूजन को हरता है। और ज्वर के बाद इसमें द्वरबल में उपयोगी होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ब्रेड में फोड़ी फुंसिया में भी यूज होता है इसका। कालमेघ की पानी को उबाल कर उस पानी में ब्रण को साफ करने से ब्रण जल्दी ठीक हो जाता है। ये बहुत सारी चीजें इसके बारे में दी है। ज्वर में 1 से 2 चम्मच इस रस का सेवन करने से लाभ होता है। किसका? कालमेघ का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं इसका विशिष्ट योग। विशिष्ट योग क्या है इसका? स्ट्रैक मिलता है कालमेघ का, भूनिम्बादि रसायन मिलता है, कालमेघासव देखने को मिलता है चूर्ण वगैरह में। प्रयोज्यांग अगर हम देखा तो प्रयोज्यांग में स्वरस होता है इसका 5 से 10 मिलीलीटर, क्वाथ होता है इसका 20 से 40 मिलीलीटर। ठीक है, स्वरस और क्वाथ हम यूज करते हैं मेनली। स्ट्रैक्ट हाफ से एक अमल। रासायनिक संगठन क्या है इसका? इसमें कालमेघिन तथा एंडोग्राफोलिड पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे कौन था? सैरेयक। सैरेयक के बारे में हम देखते हैं। 3 था एकेंथेसी फैमिली में, दूसरा क्या? सैरेयक के बारे में देखते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? सारे बार में पर्याय। फैमिली तो याद करने की जरूरत नहीं है। बोटेनिकल नेम क्या है? सारे बार में पर्याय। बार से क्या याद कर लेंगे? वारलेरिया। परी से याद कर लेंगे प्रियोनाइटिस।
तो सारे बार में क्या है, पर्याय। पर्याय पर्याय इसका सहचर, झुंठी, सरक। तो सरक से मिलता जुलता सहचर याद रख लेंगे, सरक याद रख लेंगे, बाण हो जाएगा। और तो बाढ़ से ये भी याद रख लेंगे, बाढ़ को याद रख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह करके हमको पर्याय बहुत सारे याद रह जाएंगे। क्षेत्रीय नाम इसका क्या है, कटसरैया इसको कहते हैं। इंग्लिश नेम क्या है, येलो एज ऑफ बार्लेरिया कहा जाता है इसको। चलिए आगे चलते हैं, आगे इसका स्वरूप देखते हैं, स्वरूप जानते हैं। स्वरूप ये क्या होता है, शाखा युक्त कंटिकित छुप होता है, पत्रवासा के समान 3 से 4 इंच लंबा होता है। पुष्प इसके क्या होते हैं, पीत वर्णिक मंजरियों में लगे रहते हैं। फल 5 से 7 इंच होते हैं, युक्त चंचु युक्त होते हैं। जाति अलग अलग होती है, कौन कौन सी, श्वेत सरेक देखा जाता है, पीत सरेक देखा जाता है, नील सरेक देखा जाता है और रक्त सरेक देखा जाता है। 4 तरह के सरेक पाए जाते हैं। श्वेत व रक्त सरेक को क्या कहते हैं, वार्लेरिया क्रिस्टाटा। और नील सरेक को क्या कहते हैं, वार्लेरिया स्ट्रिगोसा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, रस पंचक वगैरह देखते हैं इसके बारे में। रस उत्पत्ति स्थान देखें, उत्पत्ति स्थान कहाँ होता है, मुख्यतः उष्ण प्रदेशों में ये पाया जाता है, जो हॉट रीजन होते हैं वहां ये ज्यादातर पे पाया जाता है। रस पंचक में रस इसका क्या होता है, तिक्त और मधुर होता है। वीर क्या होता है, उष्ण वीर होता है। विपाक क्या होता है, इसका कटु विपाक होता है। और गुण क्या होता है, ये इसका लघु होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, विशिष्ट योग तरफ जाते हैं, नहीं उससे पहले कर्म और आमिक प्रयोग जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कफ बात सामक होता है। पुष्ट और कंडू में पत्र लेप करते हैं। ठीक है, पत्र स्वरस से सिद्ध तेल पालित रोग में लगाते हैं। ठीक है, जब बाल पक जाते हैं उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, शोथर होता है, वेदना स्थापन होता है, व्रण शोधन होता है तथा विशेषता बच्चों में दिया जाता है। इसके बाद श्लैष्मिक युग में इसका प्रयुक्त होता है, नाड़ी बल तथा विषग्न होता है। ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। चलो आप देखते हैं इसका विशिष्ट योग। विशिष्ट योग ये क्या होता है, सहचरादि तेल इसका बनाया जाता है। ठीक है, प्रयोज्यांग कौन सा है, इसका पंचांग यूज होता है। मात्रा इसकी स्वरस की क्या होती है, 10 से 20 ml होती है। रासायनिक संगठन अगर हम देखें तो ये मुख्यतः वारलेरिन तथा क्रिस्टावारियोन पाए जाते हैं इस पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आखिरी योग बचा है इस फैमिली का, कौन सा, वासा, और बहुत इंपॉर्टेंट है। वासा अधिकतर पूछा जाता है। तो वासा का ट्रिक कैसे हमने याद किया, इसका बोटेनिकल नेम का, आधा तोड़कर वासा खाया। तो आधा तोड़े से आधा तोड़कर वासा खाया, आधा तोड़कर वासी खाया, तो आधा तोड़ा और वासी से वासी का ट्रिक वगैरह हमने बता दिया है, लेकिन ये शुरुआत में याद करने के लिए है हेल्पफुल, बाकी आपको वैसे भी बोटेनिकल नेम याद रह जाएगा। पर्याय इसका क्या है, पर्याय को याद करने के लिए छोटी सी हमने ट्रिक बनाया, क्या बनाया, सिंह आता है बाजी मारता है। सिंह आता है और बाजी मारता है, तो सिंह से क्या हो जाएगा, सिंगस हो जाएगा, सिंह पर्ण भी हो जाएगा सिंह से। ठीक है, आता है तो आता से देख लेंगे कौन, आठ रूसक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सिंह आता है बाजी, बाजी से बाजी दंत वृष या वासिका याद रख लेंगे, वासक याद रख लेंगे, सारी चीजें पर्यावसी का है। ठीक है, और मारता है। ठीक है, इंग्लिश नेम इसका क्या है, मालाबार नट, इसको जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसका स्वरूप जानते हैं। 5 से 10 फुट ऊंचा होता है, छुप होता है, जो समूह में पाया जाता है। पुष्प श्वेत सिंह मुखवत मंजरियों में रहते हैं। फली लगभग 1 इंच लंबी होती है, जिसमें 4 बीज होते हैं, जो छोटे चिकने सुकड़ युक्त होते हैं। ठीक है, जात इसकी क्या होती है, कृष्णवासा जस्टिसिया गैंड्रोसा कहते हैं इसको। उत्पत्ति स्थान समस्त भारत में मिलता है। इसके बाद हम रस पंचक देख लेते हैं। रस पंचक इंपॉर्टेंट है। रस तिक्त और कसाय रस होता है। वीर कौन सा होता है इसका, शीतवीर होता है। विपाक इसका कौन सा होता है, कटु विपाक होता है। गुण कौन सा होता है, लघु और रुक्ष गुण होता है इसका। आगे चलते हैं, आगे रस पंचक के बाद हम आमिक प्रयोग पे आते हैं। आमिक प्रयोग क्या है, इसका कफ पित्त सामक है। पत्र लेप सोतहर तथा वेदना स्थापन होने से आम बात व्रण शोथ तथा व्यात व्याधियों में इसका बहुत प्रयोग देखा जाता है।
ठीक है। आपको इतना सारा चीजें मैं इसीलिए बता रहा हूं कि थोड़ा डिटेल में रहेगा, आप डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपको याद नहीं रह जाएंगी, लेकिन इनमें से बहुत कुछ चीजें ऐसी रह जाएंगी जिससे आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो भाषा श्वसन तंत्र संबंधी विकारों में सर्वोत्तम है। श्वसन तंत्र में यूज होता है इसका। काश, श्वास या क्षमा आदि रोगों में अति उपयोगी होता है। ठीक है। यह श्वास नलिकाओं का प्रसार करता है तथा कफ बाहर निकालता है। ठीक है। उत्तम रक्त शोधक होता है तथा रक्त स्तंभन होने से रक्त पित्त रक्ताश आदि रोगों में प्रयुक्त होता है। ठीक है। इसके प्रयोग हो गए। और आखिरी में चलिए लास्ट स्लाइड बची हमारी, इसकी विशिष्ट योग जान लेते हैं। विशिष्ट योग बहुत सारी चीजें भाषा से बनाई जाती हैं, हम 2-3 एग्जाम्पल के तौर पे रखें, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है। भाषा ले हो गया, भाषा पानक हो गया और भाषा रिष्ट हो गया। ठीक है। प्रयोजन क्या है इसका? पंचांग है। ठीक है। मात्रा क्या है? स्वर से 10 से 20 मिलीलीटर है। क्वाथ की 50 से 100 मिलीलीटर देखी जाती है। रासायनिक संगठन ये क्या होता है? मुख्यतः वार्षिकीन नामक एल्कलॉइड तथा आधाटोडिक अम्ल पाया जाता है इसमें। ठीक है। चलिए, यही आपकी एकेंथेसी फैमिली खत्म होती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा।